हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन के दो बहुत ही प्यारे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव क्या है और इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, और जो दूसरा टॉपिक है भैया, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है। आज बहुत सिंपल तरीके से इस टॉपिक को हम आज आपको बताने वाले हैं। आप भैया चाहे जहां पर देखिए बच्चों, हमेशा आपको एकदम नया मिलेगा। इसीलिए बोलते ना कि जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। क्योंकि रटाना हमारी फितरत में नहीं, हमेशा हम आपको सरल से सरल देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए समझते हैं बबुआ कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अपन दो तरीके से इसकी परिभाषा समझाएंगे, बट पहले चलिए समझते हैं भैया। सबसे पहले बच्चों अपन एक सॉल्यूशन ले लेते हैं। क्या है भैया एक सॉल्यूशन? ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने एक पात्र ये ले लिया, ठीक है, एक पात्र ले लिया और इसमें इसमें अपन क्या करते हैं, कोई वैद्युत अपघट्य है उसका विलयन ले लेते हैं, ठीक है। और इसी में भैया एक हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को भी डुबो दे रहे हैं, ठीक। यहां पे अब ध्यान से समझना भैया, हमने क्या किया है, एक जिंक धातु की जैसे हम क्या कर लेते हैं, छड़ ले लेते हैं, ठीक। एक इलेक्ट्रोड है, धातु की छड़, उसी को इलेक्ट्रोड कहा जाता है, ठीक है। और यहां पर भैया एक विलयन है बच्चों, क्या है, एक सॉल्यूशन है। और ये विलयन किस चीज का है, ZnSO4 का है। अब समझिएगा इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं, क्या बताया बबुआ, कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबो दिया जाए। जैसे भैया जिंक धातु की छड़ है, हमने क्या किया, ZnSO4 के विलयन में उसको डाल दिया। तो ये जो विलयन है, इस विलयन और ये जो भैया धातु की छड़ है, इसके बीच में बबुआ, यानी मान लेते हैं भैया, हमने बताया ना कि ये छड़ है और ये विलयन भरा हुआ है, तो इसके बीच में यहाँ पे या ये छड़ है और ये विलयन है, इसमें जो भी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उस विभवांतर को ही, उस विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। भी एकदम सिंपल परिभाषा है, ठीक है। हमने क्या बताया कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबो दें, जिसे भी बताया ना कि भैया जिंक धातु की छड़ है और इसी को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया जाए, तो ये जो धातु की छड़ है और ये विलयन है, इसके बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है बबुआ, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। चलिए लिखते हैं भैया परिभाषा इसकी, हम परिभाषा लिखते हैं बच्चों। अपन परिभाषा देखते हैं, लिखेंगे कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डालते हैं या डुबोते हैं, चाहे जो लिखो, डुबोते हैं, तो धातु की छड़
तथा विलयन के बीच, जो धातु की क्षण है ना भैया, तथा विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है या स्थापित हो जाता है, चाहे जो लिखिए, एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं। ठीक है भैया, एकदम सिंपल सी परिभाषा है। या फिर बच्चों एक लाइन में एकदम शॉर्टकट, इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, है ना। बट इतना शॉर्टकट यहाँ नहीं लिखना है भैया, क्योंकि अगर आपको 2 नंबर इस क्वेश्चन के मिल रहे हैं, ठीक आएगा तो 2 नंबर में, तो अपन को उस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक जैसे भी हमने बताया ना कि भैया क्या है, एकदम सिंपल फिगर, बस इस फिगर से समझिए कि जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं, ठीक है, जैसे भी बताया भैया जिंक धातु की क्षण है और जिंक सल्फेट का विलयन है, तो इसी के विलयन में डुबो दें तो ये जो धातु की क्षण है और विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इस विभव को ही कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। आई बात समझ में? अब तो समझ में आ गया होगा भैया। चलिए अब हम इलेक्ट्रोड विभव का देख लेते हैं। पूछता है कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, उसको भी देखते हैं। स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे, डोंट वरी। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला है चालक की प्रकृति। सबसे पहला है भैया चालक की प्रकृति। चालक की प्रकृति का मतलब यह है कि धातु की चालकता जितनी अधिक होगी, चालक की प्रकृति मतलब ऐसा भाई चालक, जैसे हमने बताया किसी चालक की भाई चालकता कम होती है, जैसे अगर देख लें भैया सबसे अधिक चालकता किस में होती है या सबसे ज़्यादा धारा का प्रवाह किस धातु में होता है, चांदी जैसी, है ना। अलग अलग धातु की चालकता अलग अलग होती है, तो जिस धातु की चालकता जितनी अधिक होगी उसका इलेक्ट्रोड विभव भी उतना ही अधिक होगा। तो यहां पर वही चीज है, लिखेंगे भैया जिस धातु की या चालक की चाहे लिखें कि चालकता जितनी अधिक होगी इलेक्ट्रोड विभव भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है भैया, इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बबुआ उतना ही अधिक होगा। आई बात समझ में भैया? चलिए दूसरा है धातु आयन की सांद्रता। अब धातु आयन की विलयन के अंदर सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए भैया, धातु आयन की सांद्रता अधिक होने पर, यानी विलयन की अगर सांद्रता बढ़ा दें, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रोड विभव का मान कम हो जाएगा। ठीक है, जो क्योंकि उसका जो आयनन है वो घट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे धातु आयन की सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता है। ठीक है, हमने बताया ना आयनन कम होगा तो इलेक्ट्रोड विभव भी घट जाएगा। अगला है भैया ताप। ताप बढ़ाने पर क्या होगा? ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होगा कि ज्यादा होगा भैया? तो अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि आयनन अधिक हो जाएगा।
तो यहां पर लिखेंगे कि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है। ठीक है भैया, इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ेगा। समझ में आ गया? ये हो जाता है इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। क्वेश्चन करता है भैया इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक, तो चालक की प्रकृति में धातु की चालकता भैया बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव भी बढ़ेगा। धातु आयन की लेकिन सांद्रता अगर बढ़ाओगे तो तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव घट जाएगा। और ताप बढ़ाने पर भी इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी बोला ना स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट भैया अब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। प्यारे बच्चों ये टॉपिक भी बड़ा ही सिंपल सा है। अभी जो कुछ भी आपने फिगर के माध्यम से समझा वही समझो सेम है, बस थोड़ा सा कुछ इसमें अलग क्या है वही समझना है। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर होता है भैया। इसमें भी हमने एक धातु की क्षण क्या कर रहे हैं, अपन डुबो दे रहे हैं। इसमें भी हम डुबो दे रहे हैं। जैसे अब ध्यान से समझ, इसमें भी जैसे हमने एक जिंक धातु की क्षण ले लिया और यहां पर भी ZnSO4 का विलयन ले लिया। ठीक है, ZnSO4 का विलयन ले लिया। अभी भैया हमने इलेक्ट्रोड विभव में आपको क्या बताया था बच्चों, उसमें बताया था कि जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं या डालते हैं तो धातु की क्षण तथा विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन अब की बार यहां पर कुछ परिस्थितियां होती हैं। परिस्थितियां ये होगी बच्चों, अब की बार ध्यान से समझना भैया, यहां पर परिस्थिति ये चलती है कि अब की यहां एक वायुमंडल दाब होना चाहिए, दूसरा भैया 25 अंश सेल्सियस ठीक ताप होना चाहिए, और तीसरी बात एक चीज और कि 1 मोलर सांद्रता का विलयन होना चाहिए। मतलब इतनी भाई बात याद रखना बस, और कुछ नहीं है। यानी अब की बार ये होगा कि एक वायुमंडल दाब तथा 25 अंश सेल्सियस ताप पर, आगे इतना लगा देना है कि एक वायुमंडल दाब तथा 25 अंश सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की क्षण को 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोते हैं तो धातु की क्षण तथा विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है वही होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मतलब समझ में आ गया, सिंपल सा लॉजिक है कि अब की बार परिस्थितियां ये हो जाती है कि एक वायुमंडल दाब होना चाहिए और 25 अंश सेल्सियस पर ये 25 अंश सेल्सियस ताप होना चाहिए। जब इतने दाब और ताप पर धातु की क्षण को 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबो दें, यानी अब की बार विलयन की जो सांद्रता हो 1 मोल मान के चलिए हो, 1 मोलर हो, ठीक है, तब डुबोने पर इस धातु की क्षण और इस विलयन के बीच में अब जो विभव उत्पन्न होगा भैया वही होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आया बबुआ? चलिए लिखते हैं भैया परिभाषा। अब तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिखेंगे भाई अब की बार परिभाषा क्या हो जाएगा। चलिए लिखेंगे अब की बार, एक वायुमंडल दाब तथा 25 अंश सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की क्षण को 1 मोलर सांद्रता वाले
विलयन में डुबोते हैं, 1 मोलर सांद्रता वाले 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की क्षण, पूरा सेम वैसे रहेगा, तथा विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे क्या कहेंगे भैया, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, हमने बताया ना कि भैया सेम वही चीज रहता है इसमें भी। जैसे जिंक धातु की क्षण है, जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया जा रहा है। बट प्यारे बच्चों इतना याद रखना, आपकी परिस्थितियां ये हो जाएंगी, एक वायुमंडल दाब होना चाहिए और उसके बाद 25 अंश सेल्सियस ताप होना चाहिए। और इस जो ये भाई क्या कहते हैं, धातु जो धातु के लवण के विलयन होगा उसकी सांद्रता 1 मोलर होनी चाहिए बस। तो यही कह रहा है कि एक वायुमंडल दाब तथा 25 अंश सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की क्षण को 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण के विलयन में क्या करते हैं भैया, डुबोते हैं, तो ये धातु की क्षण और इस विलयन के बीच में अब यहां पर भैया जो विभव उत्पन्न होगा वही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, बाकी इसे ई नॉट से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे ई नॉट से दर्शाते हैं। ई नॉट बराबर ई लेफ्ट माइनस ई राइट चलता है, या ई कैथोड माइनस ई एनोड चलता है सूत्र वगैरह। जब वो हम क्या कहते हैं नैर्नस्ट समीकरण लिखाएंगे तो वहां समझाएंगे आपको। ठीक है भैया, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ एक एक करके। ये हो गया इलेक्ट्रोड विभव, कर लीजिए। उसके बाद ये इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कर लीजिए भैया। फिर आगे ये है मानक इलेक्ट्रोड विभव। हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये टॉपिक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बबुआ प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि भाई इतनी गर्मी में भी देख रहे हैं पसीने से पूरे डूबे हैं, पंखा चल रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है। आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि भैया कुछ नहीं करना, बस इतना प्यार देना है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना है। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।